स्टार्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं कक्षा का परिणाम आने के बाद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का भी रिजल्ट आ गया। कुछ अन्य बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी आ चुके हैं। जो परिणाम अभी तक आए हैं उनमें प्रतिभाशाली छात्रों की बड़ी संख्या दिख रही है। वे बधाई और प्रशंसा के पात्र बनने के साथ अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि लेकिन इसी के साथ यह भी विचारणीय है कि क्या देश में वैसी प्रतिभाओं का विकास हो रहा है जैसी आज के युग में आवश्यक हैं और जो देश के वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्थान में सहायक बन सकें। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि वैसी गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दी जा पा रही है जैसी समय की मांग है। एक समस्या यह भी है कि बड़ी संख्या में छात्र विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए पश्चिमी देशों के साथ विकासशील देशों में भी पढ़ने जाने का चलन बढ़ा है। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर न केवल गहनता से विचार होना चाहिए बल्कि उन कारणों का निवारण भी करना होगा जिनके चलते ऐसा हो रहा है। इसी के साथ यह भी देखना होगा कि शिक्षा संस्थानों में शोध एवं विकास की गुणवत्ता कैसे बढ़े। भारत शोध पत्रों की संख्या के मामले में तो तीसरे स्थान पर है, लेकिन उनकी गुणवत्ता के पैमाने पर कहीं पीछे है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत अपनी GDP का 1% भी शोध पर खर्च नहीं करता, जबकि कई विकासशील देश 4-5% तक करते हैं। शिक्षा संस्थानों में उन्नत प्रयोगशालाओं और शिक्षण का अभाव भी गुणवत्तापूर्ण शोध में बाधक बन रहा है। यह सही है कि हाल के समय में देश में तेज़ी के साथ बड़ी संख्या में निजी स्कूल और साथ ही उच्च शिक्षा संस्थान खुले हैं, पर उनमें भी शोध का स्तर संतोषजनक नहीं। निजी संस्थानों का नियमन भी सही तरह नहीं हो रहा है। इसका एक उदाहरण निजी स्कूलों की मनमानी का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से संज्ञान लिया जाना है। आयोग ने यह पाया कि प्राइवेट स्कूल छात्रों और अभिभावकों पर इसके लिए दबाव बनाते हैं कि वे निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदें। आयोग ने इसे लेकर सभी राज्यों को नोटिस जारी की है। कहना कठिन है कि इस कदम से कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे या नहीं। जो भी हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह भी देखना चाहिए कि स्कूली स्तर पर कोचिंग संस्कृति जिस तरह फलती फूलती जा रही है वह कोई शुभ संकेत नहीं। पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू हुई कोचिंग ने एक उद्योग का रूप लिया। अब स्कूली शिक्षा की कोचिंग भी एक उद्योग बन चुकी है।